नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो एक नई वैकेंसी निकली है उत्तराखंड के लिए सीआरपीएफ में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, जिसमें कि कुल पदों की संख्या जो आपकी उत्तराखंड के लिए वो 71 पोस्टें जो है आपकी रहेंगी। तो वैसे अगर हम बात करें तो 9,000 से अबव वैकेंसी है, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड की बात करें तो 71 पोस्टें आपकी रहेंगी सीआरपीएफ में। तो पूरी डिटेल पर हम बात करेंगे, जिसमें कि आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 25 अप्रैल तक रहेगी। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले जो आपका सीबीटी मोड में जो आपका इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद जो है इसका फिजिकल प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रोसेस रहेगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो आपका हिंदी व इंग्लिश में रहने वाला है। और जो आपका वैकेंसी हैं, आपका जो वैकेंसी है आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप उत्तराखंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उत्तराखंड का आपका डोमिसाइल होना कंपलसरी है। अगर आप कोई अन्य राज्य में कर रहे हैं तो वहाँ आप नहीं कर पाएंगे। पे स्केल आप देख सकते हैं, जिसमें कि लेवल 3 की वैकेंसी है। 21,000 से लेके 69,000 तक जो है आपका पे स्केल रहेगा। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग पे स्केल रहने वाला है। वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये आपका मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी आप देख रहे हैं, जिसमें कि हर एक स्टेट की वैकेंसी रहेगी। मेन चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ड्राइवरी और मोटर व्हीकल वैकेंसी। ठीक है, तो इसमें जो आपका डीएल मांगा जाएगा, और पोस्टिंग के लिए जो आपका मैट्रिक पास्ड होना रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या इसका जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेंगी। तो सीधे हम बात कर लेते हैं आपका उत्तराखंड के लिए, जिसमें कि आपकी वैकेंसी जो है 19 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, एक एक एक। ठीक है, तो टोटल आपकी 71 वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, तो 71 वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें कि आपका ये जो रहेगा आपका कुक के लिए जो आपका 20 पोस्टें रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुक हो गया, आपका वाटर कैरियर हो गया, तो ये आपका 20 पोस्टें रहेंगी। तो कुल मिला के आपकी 71 पोस्टें उत्तराखंड के लिए रहने वाली है। फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए जो है इसमें वैकेंसी नहीं है उत्तराखंड के लिए, और राज्यों में जो है आपको फीमेल्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। जो आपकी एज है, जो इसमें एज काउंट हो रही है, वो आपका जो ड्राइवरी पोस्ट है आपकी 21 से 27 साल होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट्स की, अगर आप SC ST OBC हैं तो 3 साल 5 साल का जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड होता है उसी तरीके से रहेगा। और जितनी भी पोस्ट हैं आपकी, जैसे आपने देखा होगा, कारपेंटर, टेलर हो गया, आपका पाइप बैंड हो गया, गार्डनर हो गया, आपका कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया। ठीक है, तो ये जो अलग अलग पोस्ट हैं, बार्बर हो गया, सफाई कर्मचारी, मैसून, प्लम्बर, तो इनके लिए आपका एज जो होगी वो 18 से 23 साल तक काउंट की जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी जनरल की बात होगी। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की छूट, OBC है तो 3 साल की, एक्स आर्मी ऑफिसर हैं तो 3 साल की छूट होगी। ठीक है, सर्विस के बाद। और ये सारे जो हैं आपके क्राइटेरिया रहेंगे। देन अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से रहेगा, तो इसकी पीडीएफ हम आपको पूरी प्रोवाइड करा दें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है इस तरीके से रहनी चाहिए। जो ड्राइवरी की पोस्ट है उसमें आपका मैट्रिक 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, तो 10th पास आप होनी चाहिए, और साथ में आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हैवी ट्रांसपोर्ट का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये ड्राइवरी के लिए हो गया। मैकेनिकल मोटर व्हीकल, जिसमें कि 10वीं पास मांगा गया, और टेक्निकल एजुकेशन में आपका ITI होनी चाहिए। ठीक है, ITI या फिर आपके पास नेशनल स्टेट इंटर्नशिप का जो है सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। और जितने भी ट्रेड हैं उन सभी के लिए जो है आपका मैट्रिक पास मांगा गया है, मतलब 10वीं पास आप लोग होने चाहिए। और जो है मस्ट हैज़ बीन प्रोफेशनल, मतलब आपको काम आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, मतलब 10वीं पास इसमें ज़्यादातर पोस्टों के लिए मांगा गया है। और जो एक पोस्ट रहेगी इलेक्ट्रिशियन, उसके लिए आपके पास जो है प्लम्बर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए अगर आप फॉर्म फिलअप करना है। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये जो है इसका फॉर्म फीस रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपये की फ़ीस। और SC ST और जितने भी अदर कैटेगरी हैं उनके लिए जो है ये निःशुल्क रहेगा। सिर्फ जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स को 100 रुपये का जो है फॉर्म ये फिल करना होगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। और सिलेक्शन प्रोसेस की भी हम बात करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो आपका हल्द्वानी रहेगा, देहरादून रहेगा और रुड़की रहेगा। ठीक है, तो 3 जगह जो है आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए
जाएंगे, ठीक है। तो 3 जगह एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं, और अगर अदर स्टेट के अगर आप हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सिलेबस किस तरीके से रहेगा, जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो कंप्यूटर में रहेगा। 100 नंबर का प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि 25 नंबर की आपकी जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज हो गया, आपका मैथ्स हो गया, और इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ सकता है। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो अपना जो है मीडियम ज़रूर लिख लेना कि आप एग्ज़ाम किस मीडियम में देना चाहते हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के, और नेगेटिव मार्किंग भी हम देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी 0.25 मार्क्स की, ठीक है। तो ये भी इसको भी ध्यान में रख के चलिएगा। और जितना भी आपका सिलेबस रहेगा वो आपका 10वीं के अकॉर्डिंग ही रहेगा, मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो 10वीं के अकॉर्डिंग होंगे। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो ये आप टॉपिक देख सकते हैं कि क्या क्या जो है आपका जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, मैथ्स से क्या पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश से क्या पूछा जाएगा, ये रहेगा। इसके बाद आपका हाइट मेज़रमेंट होगी, जो कि 170 सेंटीमीटर रहेगी मेंस के लिए। इसके बाद आपका अगर रिलैक्सेशन अगर आप लेते हैं, पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, कुमाऊं गढ़वाल इधर साइड से आते हैं, तो आपको जो है इसमें छूट भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आपका सेम रहने वाला है जिस तरीके से रहता है। तो ये पीडीएफ आप देख लेना कि किस हिसाब से आपका जो है कौन कौन से जून से आप आते हैं। इसके बाद छाती की जो है नाप रहेगी 80 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर तक आपको फुलानी होगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपका छाती की नाप रहेगी, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र हैं तो इसमें भी आपको छूट दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रहेगा कि आप पहले जो सीबीटी मोड में एग्ज़ाम है उसको क्लियर करें, उसके बाद ही जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये रहेगा। इसके बाद आपका जो है जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जो आपकी ड्राइवरी की पोस्ट है, उसके लिए आपको जो है 5 किलोमीटर तक जो है गाड़ी चलानी होगी 24 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो गाड़ी के लिए आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपका ये पूरी प्रोसेस है कि किस तरीके से रहने वाला है। लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। तो ये पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग अच्छे से इसको रीड आउट करिएगा, उसके बाद ही जो है फॉर्म फिलअप करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।